कांग्रेस का इस्लाम, ऐसा इस्लाम जो सियासी इस्लाम था, उसको गढ़ लिया गया और उसके बाद शुरू हुआ मुसलमानों पर ज्यादती का एक तवील सिलसिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मौलाना, आप रामपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिंदू महासभा आपके खिलाफ है, जाइए वोट मांगिए, नहीं तो हार जाइएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, आजाद को वोट की जरूरत नहीं है, जिसको वोट देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। मैं बताना यह चाहता हूं सभापति महोदय कि इन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर के मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को खौफ में रखने की, मुसलमानों को यह समझाने की कि हिंदू महासभा आपको खत्म कर देगी, आपको जनसंघ खत्म कर देगी, आपको भाजपा खत्म कर देगी। पहले मैं आपको और हाउस के सभी लोगों को रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हुआ, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और आज शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, लघु जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, इन सभी विषयों पे चर्चा है और कई माननीय सदस्यों ने इस पे बातचीत की है। मैं सभी विभागों का जो बजट है उसकी मैं पूरी तरह से तायीद करता हूं, सपोर्ट करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। काम बहुत करना है और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मंत्री सुनील कुमार जी यहाँ बैठे हैं, जो शिक्षा विभाग देखते हैं, काफ़ी अच्छे और मेहनती आदमी हैं। माननीय मंत्री जमा खान साहब बैठे हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की निगरानी में सारा काम होता है। सभी विभाग अच्छा काम कर रहा है और सभी की मैं तायीद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं एक विभाग पे खास तौर से बात करना चाहता हूँ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पे मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यक जो पूरे मुल्क की 14% आबादी है और बिहार की तकरीबन 17.5% आबादी है, उस आबादी के मुतालिक जो कल्याण विभाग है उसका, और जिस आबादी का मैक्सिमम वोट बहला फुसला करके कुछ लोग ले लेते हैं, उन पार्टियों की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कोई नोटिस आज नहीं लिया गया और बदकिस्मती यह है कि पिछले 70 सालों से उनका कभी कोई नोटिस नहीं लिया गया। कोई उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई उनकी पॉलिसीज के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यक देश का जो मुसलमान है, अक़लियत है, ये कौन है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो आईन है, दस्तूर हिंद है, आईन हिंद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर बाज़ाब्ता कई आर्टिकल्स अक़लियतों के लिए डेडिकेट किया गया कि अक़लियतों को इस मुल्क में कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उनको किन किन क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी और कैसे मसाइल से उनको बचाया जाएगा। ये 1950 की बात है। उस वक्त देश के अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया गया। माननीय सभापति महोदय, ये देश के बंटवारे के वक्त बहुत सारे लोगों ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने और उनके साथ बेशुमार लोगों ने यहाँ के मुसलमानों को आह्वान किया कि चलिए पाकिस्तान चलिए, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने महात्मा गांधी पर, सरदार पटेल पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं पर और अपने संविधान पर भरोसा किया। उनको यकीन था, अच्छा लालू जी थे उस वक्त, उनको यकीन था कि ये मुल्क का जो आईन है, जो संविधान है, वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये मुल्क हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, ये ज़मीन हमारी है और यही हमको जीना है। इसलिए उन लोगों के आह्वान पर यहाँ के लोग, ऐसे लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान को अपना देश माना। लेकिन क्या हुआ आज़ादी के बाद? क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? एक कांग्रेस का इस्लाम, ऐसा इस्लाम
जो सियासी इस्लाम था उसको गढ़ लिया गया और उसके बाद शुरू हुआ मुसलमानों पर ज्यादती का एक तवील सिलसिला। माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण पर बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण पे बोल रहा हूं। एक सिलसिला शुरू हुआ, जो बात शुरू हुई, जो आप लोगों ने जो जुल्म ज्यादती की उसको दिखाना जरूरी है। 1955 से जो फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, जो भरोसा मुसलमानों ने इनके ऊपर किया, उस भरोसे को तोड़ने का जो काम किया। माननीय सभापति महोदय, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी 22 तारीख को उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, आप देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो जिनको भारत रत्न दिया गया, जो कांग्रेस पार्टी के 2-2 बार सदर रहे, जब पहली मर्तबा रामपुर से इलेक्शन लड़ने गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, आप इंडिया विंस फ्रीडम पढ़िए, सभी लोगों को मैं राह देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मौलाना आप रामपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिंदू महासभा आपके खिलाफ है, जाइए वोट मांगिए, नहीं तो हार जाइएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, आजाद को वोट की जरूरत नहीं है, जिसको वोट देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। मैं बताना यह चाहता हूं सभापति महोदय कि इन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर के मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को खौफ में रखने की, मुसलमानों को यह समझाने की कि हिंदू महासभा आपको खत्म कर देगी, आपको जनसंघ खत्म कर देगी, आपको भाजपा खत्म कर देगी। कभी असल इशू पर, असल मुद्दे पर, जिस संविधान पर भरोसा करके, जिस दस्तूर पर भरोसा करके, जिन लीडरों पर भरोसा करके हम लोगों ने, माननीय सभापति महोदय, किसी ने नहीं बोला अल्पसंख्यक विभाग पे,